A nucleus breaks into two nuclear parts which have their velocities in the ratio 2:1. एक न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियर पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, इसका वेलोसिटी v1 बोल दो, इसका वेलोसिटी v2 बोल दो। न्यूक्लियर रेडियस का रेशियो पूछा हुआ है भाई, रेडियस कहाँ कहाँ कैसे कैसे करें इसको, मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहली बात, वेलोसिटीज का रेशियो दिया हुआ है उसका 2/1, v1/v2 को ले लेना 2/1, ठीक है। सो फोकस हियर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। कहाँ पर होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? ये होता है कहाँ पर? अरे भाई साहब, ये होता है ऐसे ब्रेक वगैरह वाले पार्ट्स में। तो इसका मोमेंटम माइनस m1v1 प्लस इसका मोमेंटम m2v2 और इनिशियल मोमेंटम 0। उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। मुझे लिखना चाहिए था इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम इसका कितना जाएगा? इधर माइनस, माइनस क्यों ले रहे? वेलोसिटी इधर है, प्लस इसका किधर जाएगा? इधर। तो मैं यहाँ से सीधा सीधा लिख दूँ m1v1 इक्वल्स टू m2v2। तो हमें v1/v2 पता है। सो गाइस m2/m1 अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो मुझे मिल जाएगा v1/v2। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा भाई? कितना मिलेगा? 2/1। ओके ओके, सो m1/m2 मुझे मिलेगा 1/2। सर लेकिन मास का तो पूछा ही नहीं है, पूछा तो रेडियस का है। तो बेटा मास इज इक्वल्स टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं लिख सकता हूँ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सो m1/m2 इज इक्वल्स टू r1/r2 और इसका क्या? क्यूब। तो भाई साहब m1/m2 कितना है? 1/2। तो यहाँ पे मैं क्यूब दोनों को दे देता हूँ ना, r1/r2 का क्यूब दे देता हूँ। सो ये क्यूब अगर हटाना है तो इधर क्यूब रूट देना पड़ेगा, 1 का क्यूब रूट 1 और 2 का क्यूब रूट 1/3 पावर 1/2 रेज़ टू 1/3।